नमस्कार जी, मेरा नाम है कॉक सिंह। मैं हूँ दिल्ली का एक कुत्ता, बट मेरी लाइफ दिल्ली के लोगों से भी अच्छी है क्योंकि 2024 में IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे पोल्यूटेड सिटी में से 94 इंडिया में है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है और उनमें से एक है दिल्ली, जिसका AQI कभी कभी 800 पहुंच जाता है और कुछ जगह पर तो AQI का स्केल 1000 तक पहुंच चुका है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 15% मौत, यानी हर 7 में से एक इंसान पोल्यूशन की वजह से मरता है। और दिल्ली में बर्थ लेने वाले बच्चे 8 से 10 साल कम जीते हैं क्योंकि सांस की बीमारी उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है कि दिल्ली के पास सारे रिसोर्सेस होते हुए क्यों पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों के हिसाब से दिल्ली की ज्योग्राफी लोकेशन बहुत ही खराब है। जैसे दिल्ली की नॉर्थ साइड में है हिमालय की पर्वत, साउथ वेस्ट की तरफ है अरवल्ली हिल्स जो PM 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा पार्टिकल है और PM10 को ट्रैप कर लेता है। दिल्ली में 1.2 करोड़ व्हीकल रजिस्टर हैं जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से ज्यादा हैं, जो PM 2.5 इमिट करते हैं और पर किलोमीटर 10 से 15 ग्राम धूल ज्यादा फैलाते हैं। दिल्ली कंस्ट्रक्शन में रोज 6850 मीट्रिक टन वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन सिर्फ 10-30% कंपनीज के पास ग्रीन नेट्स और वाटर स्प्रे है। और इनमें से भी मेन रीजन है क्रॉप बर्निंग। पंजाब हरियाणा में सालाना 35 मिलियन टन क्रॉप बर्निंग होती है जो अक्टूबर और नवंबर में होती है, जो पीक टाइम पर दिल्ली में PM 2.5 का 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे चाइना के कैपिटल बीजिंग में भी सेम हालत थी कुछ साल पहले। And officials in Beijing, China are telling drivers to leave their cars at home because of extreme air pollution. Heavy smog blanketed the city over the weekend as poor air quality set a new record. People in Beijing are seen wearing face masks everywhere they go. Doctors say particles in the air could trigger breathing problems. The pollution is expected to stick around until Wednesday. लेकिन पॉइंट तो वही आता है ना कि बीजिंग की जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट होगी, लेकिन नहीं, बीजिंग भी सेम ही जियोग्राफिकल लोकेशन शेयर करता है, बट थोड़ा ही डिफरेंस होगा। जहाँ बीजिंग की तरफ भी माउंटेन्स है, वहाँ पे व्हीकल्स थे और वहाँ भी पोल्यूशन होता था, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने एक टफ डिसीजन लिया जिसकी वजह से अभी बीजिंग पोल्यूशन फ्री नहीं है बट कम हो चुका है। लेकिन बीजिंग ने स्टेप 5 एक्शन प्लान निकाला, जिसमें स्टेप 1 था पोल्यूटेड फैक्ट्रीज को बंद करना। 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया और शांघाई स्टील को हेबे में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका 15 बिलियन कॉस्ट आया और 80,000 जॉब लॉस्ट हुई। स्टेप 2 क्लीन हिंडिंग सब्सिडी, मिलियन कोल्ड स्टोव को इलेक्ट्रिक गैस से रिप्लेस किया और गवर्नमेंट ने ज्यादातर कॉस्ट कवर भी कर ली। स्टेप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, सबवे को 54 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ले गए, लाखों इलेक्ट्रिक बसें लाए। स्टेप 4 क्रॉप बर्निंग टैकल, फार्मर्स को सब्सिडी दी 80% की, ताकि वो क्रॉप बर्निंग वाली मशीन ले सकें और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप बर्निंग को अवॉइड किया गया। 3 साल में 70% तक कम हो गया। स्टेप 5 मॉनिटरिंग एंड एनफोर्स, 24/7 सैटेलाइट मॉनिटरिंग थी और लोकल ऑफिसर को 2 घंटे में कोई भी फायर बुझानी ही पड़ेगी। अगर यही स्टेप 5 प्लान हम इंडिया करना चाहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे कुछ लोग तो मानेंगे ही नहीं इफ उन्हें उनका घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए या किसी कंपनी को बंद कर दिया जाए या एक्सेट्रा। तो बात तो नहीं आती है, अगर लोगों को ही नहीं पड़ी हुई है तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी हुई है। जैसे ये वीडियो है जहाँ पर दिल्ली में लोग इतने सारा AQI होते हुए फिर भी बाहर रनिंग कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने AQI को मैनिपुलेट करने के लिए ये पानी वाले टैंकर छिड़कने लगे ताकि AQI कम रहे। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का। लेकिन
ऊपर से कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा कि किसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। रेखा गुप्ता जी बोलती है कि केजरीवाल जी पोल्यूशन छोड़ के गए थे, और केजरीवाल जी ने पहले बोला था कि बीजेपी पोल्यूशन छोड़ के गई थी। तो प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब सॉल्यूशन बताते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम कैसे होगा। तो फर्स्ट है व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल। इसमें हम करेंगे ऑड और इवन सिस्टम, जो भी पीक सीजन पर होगा। मतलब किसी के घर में अगर 5 कार्स हैं तो उन्हें कहेंगे 1 या 2 यूज करें। जब हाफ व्हीकल रोड पर नहीं होंगे तब ट्रैफिक कम होगा, और ट्रैफिक से ही ज्यादातर पोल्यूशन बढ़ता है। और इसी की वजह से पीक विंटर टाइम जब नवंबर या जनवरी में PM 2.0 20 से 25% कम होगा। सेकंड है डीजल व्हीकल को पोज कर देना। डीजल व्हीकल जो 10 साल से भी ज्यादा ओल्ड हैं उन्हें बैन कर देना। डीजल ट्रक को डे एंट्री पर पूरा रिस्ट्रिक्शन दे देना, और कमर्शियल जो ट्रक्स होते हैं उनको CNG और EV में शिफ्ट कर देना। और इसका रिजल्ट होगा PM 2.5 30 से 40% तक रोड पर कम हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग एंड PUC लागू करना। रोड की एक साइड पर एक सेंसर होगा, जहां पर गाड़ियां गुजरेगी तो उनका स्मैक एनालिसिस होगा, और ज्यादा MB से निकलने वाली कार पर उनका नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा और उन्हें चालान ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा। उससे 10 से 20% व्हीकल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, प्राइवेट कार उतना ही कम यूज होगी और उतना ही कम पोल्यूशन होगा। जिसमें 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस ऐड करना, मेट्रो नेटवर्क एक्सटेंड करना, और लास्ट में ई-रिक्शा नेटवर्क बनाना। एक बस 40 कार बराबर एम्बिशन करती है, और इसमें ट्रैफिक 15 से 20% तक कम हो जाएगा। और इसी तरह के कई सारे आइडियाज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट पोल्यूशन कम कर सकती है। बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।